नमस्कार मित्रों। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कौन थे वो ब्रह्मचारी जिसकी बात इंदिरा गांधी कभी टाल नहीं पाती थी। आखिर कैसे एक साधारण सा ब्रह्मचारी राजनीति से लेकर इंदिरा गांधी के निजी जीवन में भी इतना प्रभावकारी हो गया कि उसके मर्जी के बिना इंदिरा गांधी कोई भी फैसला नहीं लेती थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी की। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी गुरु थे, योग गुरु। आकर्षक व्यक्तित्व के धनी धीरेन्द्र बड़े लोगों को योग सिखाया करते थे और योग के प्रचार में उनका भी योगदान है। उनसे योग सीखने वालों में वरिष्ठ नेता, सफल अभिनेता, बड़े अधिकारी व उद्योगपति थे। बिहार के सामान्य पृष्ठभूमि से निकले ब्रह्मचारी जी ने देश की राजधानी दिल्ली में अपना एक बड़ा सर्कल बनाया, खूब पैसा व नाम कमाया, पर वे इन बातों के लिए नहीं जाने जाते हैं। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जाने जाते हैं इंदिरा जी के इनर सर्किल के कुछ खास लोगों में होने के कारण। कहने को तो वो इंदिरा जी के योग शिक्षक थे और उन्हें योग सिखाया करते थे, पर उनकी महत्ता योग शिक्षक से कहीं अधिक थी। इंदिरा जी के संपर्क में आने के बाद धीरेन्द्र जी का अधिकांश समय उनके साथ या उनके लिए व्यतीत होने लगा। वे इंदिरा जी को योग के अलावा अन्य मामलों में भी सलाह दिया करते थे और उनकी मानी भी जाती थी। इंदिरा जी के सरकारी सलाहकार इस विशेष सलाहकार से ईर्ष्या करते थे और कर भी क्या सकते थे। लोगों के संबंधों लोगों के बीच चर्चा के केंद्र में थे और मीडिया ने भी इस बारे में जाने क्या क्या छापा, पर सीमा में रहकर। तब मीडिया आज की तरह बहुत फूफा करने की अवस्था में नहीं थी। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की असली ताकत का एहसास दुनिया को 1977 के बाद हुआ, जब इमरजेंसी जांच के लिए बने जस्टिस शाह कमीशन की रिपोर्ट में उनको लेकर कई खुलासे हुए। हालांकि ताकत का यह खेल काफ़ी पहले ही शुरू हो चुका था। ब्रह्मचारी जी के उदय की कहानी कुछ इंदिरा के उदय के साथ साथ चलती है। 60 के दशक में ब्रह्मचारी डिफेंस कॉलोनी में एक किराए के घर से अपना योग केंद्र चलाते थे। फिर 1969 में इंदिरा ने ओल्ड गार्ड को किनारे लगाकर कांग्रेस पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। ठीक इसी समय ब्रह्मचारी जी को अशोक रोड के पास 1.68 एकड़ का प्लॉट मिला, जिसे खरीदा गया था, गेस कीजिए, सिर्फ 50,000 रुपये की कीमत पर। इसके कुछ ही समय बाद उन्हें 3.3 एकड़ का एक और प्लॉट मिला, वो भी औने पौने दाम पर। नई दिल्ली में गोल डाक खाना के पास ब्रह्मचारी जी ने विश्वयातन नाम का एक योगाश्रम खोला था। इस आश्रम से जुड़ा एक किस्सा सुनिए। 60 के दशक में पीएमओ में काम कर चुके जनक राय जय अपने संस्मरणों में बताते हैं कि इस आश्रम की फाइल तत्कालीन शिक्षा मंत्री डॉक्टर KL श्रीमाली को भेजी गई थी। श्रीमाली ने ग्रांट देने से इनकार कर दिया, पर उन्हें इंदिरा का कॉल आया। श्रीमाली ने जवाब दिया कि आश्रम ने पिछले कई सालों से ऑडिट रिपोर्ट जमा नहीं की है, इसलिए ग्रांट रोक दी गई है। बात प्रधानमंत्री नेहरू तक पहुंची। नेहरू ने गुस्से में जवाब दिया, क्या मैं श्रीमाली को हटा दूं? ब्रह्मचारी ने ऑडिट रिपोर्ट जमा नहीं की है। नेहरू जब तक रहे तब तक ब्रह्मचारी की ताकतों पर लगाम लगा रहा, लेकिन बाद में उनकी ताकत बढ़ती चली गई। ब्रह्मचारी जी का व्यक्तित्व प्रभावित करने वाला था। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह, जो ब्रह्मचारी जी से खुद भी योग सीखते थे, एक जगह लिखते हैं, वे दिखने में तेजस्वी थे, एकदम गोरी चमड़ी वाले, और उनकी उपस्थिति करिश्माई थी। इंडिया टुडे के आर्टिकल में दिलीप बॉब लिखते हैं, उनकी आभा एकदम मसीहा जैसी थी, 6 फुट 1 इंच की हाइट और बिखरे हुए बाल। कोई उन्हें ईसा मसीह भी समझ सकता था। ब्रह्मचारी का ऐसा असर बाकी लोगों के साथ साथ इंदिरा पर भी हुआ। अपने दोस्त डोरोथी नॉर्मन को लिखे एक खत में वे लिखती हैं, मैंने योग को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। मुझे एक बहुत सुंदर योगी योग सिखाता है। उसकी शक्ल और उसका आकर्षक दिलडोल सबको अपनी तरफ आकर्षित करता है, लेकिन उससे बात करना एक तरह की सजा है। वो बहुत बड़ा अंधविश्वासी है। 1980 के प्लेन हादसे में संजय गांधी की मृत्यु हुई। इस हादसे के बाद ब्रह्मचारी ने कहा था, संजय बहुत अच्छे पायलट थे,
लेकिन मैंने उन्हें हवा में ज़्यादा कलाबाजी दिखाने के लिए मना किया था। संजय की अंत्येष्टि के दौरान दुनिया ने देखा कि बिना किसी सरकारी ओहदे वाला ये सन्यासी सारे आयोजन का जिम्मा संभाल रहा था। संजय की मौत के बाद जब मेनका की इंदिरा के घर से रुखसती हुई तो इसमें भी ब्रह्मचारी जी का अहम रोल था। संजय की मौत के कुछ वक्त बाद तक ब्रह्मचारी का प्रभाव बरकरार रहा, लेकिन जैसे जैसे राजीव गांधी की उपस्थिति मजबूत हुई, ब्रह्मचारी नेपथ्य में जाने लगे। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के साथ ही ब्रह्मचारी जी के किस्मत के पासे पलटने लगे। राजीव के सत्ता संभालते ही प्रधानमंत्री का आवास, ऑफिस, दोनों दरवाजे उनके लिए बंद हो गए। जिस रोज इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई, ब्रह्मचारी को उस चबूतरे से भी उतार दिया गया जिस पर इंदिरा का शव रखा हुआ था। ब्रह्मचारी ने मानतलाई लौटने की सोची। सपना था मानतलाई को सिंगापुर बनाने का। 5000 फुट लंबी झील, हजारों कार वाली पार्किंग, मोनोरेल, स्कूल, कॉलेज, ये सब उनके सपने का एक हिस्सा थे। इंदिरा जी की दुर्भाग्यपूर्ण हत्या के बाद धीरेन्द्र जी से ईर्ष्या करने वाले अधिकारियों ने उन्हें किनारे कर दिया और फिर बाकी का जीवन उन्होंने एकांत में ही काटा, क्योंकि इंदिरा की हत्या ने उन्हें तोड़ दिया था। जून 1994 में संजय गांधी की मौत के ठीक 14 साल बाद एक रोज धीरेन्द्र ब्रह्मचारी अपने विमान में सवार हुए ताकि अपनी जमीन का ब्यौरा ले सकें। विमान ने गोता खाया और जमीन में क्रैश कर गया। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की मौत हो गई। वक्त ने मानतलाई के उनके आश्रम को खंडहर में बदल दिया। वहीं दिल्ली वाले उनके आश्रम को मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योग के नाम से जाना जाने लगा। आज की कहानी में बस इतना ही। विदा लेते हैं आपसे और कल फिर हाजिर होंगे एक नई और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको हर रोज़ ऐसी ही एक नई और अनोखी जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।